हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मैजिकल प्रेयर शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकते हो। आप जितने भी परेशान हो, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस है जिसके कारण आप परेशान हो, जॉब, मनी, रिलेशनशिप, कुछ भी, आप यदि ये प्रेयर को करते हो, डेफ़िनेटली देखना आप बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हो। तो ये प्रेयर को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने चाहती हूँ और ये स्टोरी है हवाई की। एक साइंटिस्ट है ह्यू लेन नाम के, उनके बारे में। तो हवाई में एक जगह था जो हम बोलते हैं ना पागल खाना, वहाँ की बात है। तो वहाँ बहुत ही डेंजरस पेशेंट्स थे, मतलब बहुत, मतलब इतने डेंजरस कि नर्सेज और डॉक्टर्स वहाँ उन्हें दवा देने जाने के लिए भी बहुत डरते थे। मतलब वो इतने डेंजरस थे, मतलब बहुत से डॉक्टर्स आए, नर्सेज़ आई उन लोगों को ठीक करने के लिए, बट सभी लोग फेल हो गए इस चीज़ में। मतलब वो ठीक नहीं कर पाए, वो जैसे थे वो वैसे ही थे, मतलब उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो जब ये केस है ना, ये केस एक ल्यू हेन नाम के साइंटिस्ट को दिया, तो उन्होंने बिना पेशेंट से मिले अपने सारे पेशेंट्स को उन्होंने ठीक कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बिना पेशेंट से मिले उन्होंने सारे पेशेंट्स को ठीक कर दिया। और वो उन्होंने ठीक किया सिर्फ़ ये प्रेयर की मदद से, जो प्रेयर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, वो प्रेयर की मदद से। उन्होंने क्या किया ना, जब वो वहाँ वो मतलब हॉस्पिटल में गए और जब उन्हें पता चला कि यहाँ के पेशेंट्स इतने ज़्यादा मतलब खतरनाक है, तो उनके पास जाकर उन्हें हील करना तो पॉसिबल था नहीं। मतलब क्योंकि डॉक्टरों को भी जान का खतरा था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे, तो वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब वैसे थे ना कि दीवारों पे भी कुछ ड्राइंग वगैरह बना हुआ ना, तो वो भी वो पूरा खराब करके रख देते थे। ऐसे लोग थे वहाँ पे। तो जब डॉक्टर को पता चला, तो वो डॉक्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। जो ये एनर्जी है ना, उन्हें पता था कि हमारे अंदर एक शक्ति है, जिसकी मदद से हम खुद को भी हील कर सकते हैं और दूसरे को भी हील कर सकते हैं पूरी तरह से। तो वो डॉक्टर ने क्या किया कि जितने भी पेशेंट्स थे, सबके फाइलों को उन्होंने मंगवाया और सारे फाइल के ऊपर वो पेशेंट्स के फ़ोटो लगे हुए थे। ठीक है? तो उन्होंने सारे पेशेंट्स को देखा, सारा का केस जो भी था उन्होंने रिव्यू किया। उसके बाद उन्होंने ये प्रेयर की मदद से उन्होंने ये पेशेंट्स को हील करना स्टार्ट किया। ठीक है? लाइक सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर ली। लाइक वो जो भी पेशेंट्स परेशान थे, तो उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि इनको ठीक करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कि ये प्रेयर का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है? सबसे पहला स्टेप है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद पे लेनी है कि यदि ये सिचुएशन यदि खराब भी हुआ है, तो ये मेरी वजह से हुआ है। ठीक है? अब इसमें ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? कि वो डॉक्टर ही, उसका तो कोई रोल नहीं था, वो यहाँ था नहीं तो कैसा हुआ? नहीं, ये प्रेयर का रूल है, ठीक है? कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना है, ठीक है? तो उन्होंने वो किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले सारे पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर ली। उसके बाद जो ये प्रेयर के 4 लाइन हैं, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है? ये प्रेयर के लाइन हैं। ये 4 प्रेयर के लाइन से ही उन्होंने सारे पेशेंट को हील किया। बिलीव मी, यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि मैं जो आपको बता रही हूँ ये सच है या नहीं। ठीक है? तो उन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और हर पेशेंट के लिए उन्होंने बहुत लंबा समय लिया और हर पेशेंट के लिए हर दिन वो बैठकर ये प्रेयर करते थे। लाइक अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो उन्हें सेंड करते थे। ये बोलकर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है? कुछ समय के बाद जब वो पेशेंट्स को चेक किया गया, तो पाया गया कि उनका जो बीपी लेवल था ना, वो बिल्कुल नॉर्मल था। उनके अंदर जो है ना, वो शांति आ गई थी। वो अंदर पहले की अपेक्षा वो अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहे थे और आधे से भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ठीक होकर अपने घर चले गए। ठीक है? ये प्रेयर की वो ताकत है और मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस प्रेयर पे बिलीव कर सको। ठीक है? क्योंकि मतलब होता है ना, बहुत हल्के में लेते हैं कि ये 4 लाइनें बोलकर हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं। पर देखो, बात समझने की है कि
अभी क्या हो रहा है ना, अभी का जो समय है जब हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर से अपने आप को ठीक करते हैं। लेकिन आप बहुत पीछे जाओगे ना, एंशिएंट टाइम में जाओगे ना, तो वहाँ पे इलाज शरीरों का नहीं होता था, हमारे मतलब मानसिक स्थिति का होता था, हमारे दिमाग का होता था, क्योंकि जो भी आपके अंदर बाहर जो दिख रहा है ना, ये अंदर का रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं। तो पहले के समय में हम मतलब हमारे अंदर काम किया जाता था, लाइक हमारे ब्रेन पे काम किया जाता था, हमारी मानसिकता पे काम किया जाता था, उसके मदद से लोग हील करते थे, जो आज के टाइम पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इस प्रेयर की मदद से ना लोगों ने बहुत बड़े बड़े अपने बीमारियों को भी ठीक किया है। ठीक है, आप यदि गूगल करोगे आपको इसकी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी। तो देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि आप यदि इस सिचुएशन में यदि आप अपने आप को हील करना चाहते हो ना, तो आप कैसे हील कर सकते हो। सबसे पहले, यदि मान लो जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी सिचुएशन, यदि मान लो आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर कुछ वैसा कुछ गलत आपकी लाइफ में किसी ने किया है, या फिर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन मतलब कोई भी सिचुएशन है, हर सिचुएशन के लिए आप होपोनो प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रेयर में क्या है ना, कि सबसे पहले आपको एक शांत सी जगह पे बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी सिचुएशन है उसकी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कि आज यदि आप परेशान हो या फिर आपके साथ जो भी कुछ हुआ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो। ठीक है, कि ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ और अपने आप को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप से बोलना है, लाइक आप अपना नाम भी ले सकते हैं, या फिर अपने आप को सोल भी बोल सकते हैं। यदि आप सोल बोलते हो ना, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो माय डियर सोल, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप अपने सोल से बात कर रहे हो, क्योंकि ये बॉडी ये सब कुछ बाहर, लाइक मेरा नाम रूबी नहीं, ये एनर्जी है। एनर्जी जो है ना, ये रूबी और किसी को नहीं जानते, ये बस एनर्जी है, आप एनर्जी हो, बस ये एनर्जी को जानते हैं। तो आप ये बोल सकते हो इस प्रेयर में। सबसे पहले तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसके बाद आपको बोलना है माई डियर सेल्फ और माई डियर सोल, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि किसी भी कारण से यदि मैंने आपको हर्ट किया हो, परेशान किया हो, या फिर किसी दूसरे के कारण मैंने आपको हर्ट किया हो, बुरा फील किया हो, दुख फील किया हो, जिस कारण आप हर्ट हुए, आप इतना लो फील कर रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपको अपनी सोल से बोलना है, अपने आप से बोलना है। आप ये जब प्रेयर कर रहे हो ना, आप आंख बंद करके ये भी देख सकते हो, एक फ्लेम, जैसे मोमबत्ती की जो लाइट होती है ना, वो देख सकते हो कि मोमबत्ती की जो फ्लेम है, उस रूप में अपने आप को देखो। आप अपने आप को, ये बॉडी मत देखो, अपने आप को ये नहीं देखना है, आपको आंख बंद करके एक मोमबत्ती की जो लाइट होती है ना, वो देखना है, या फिर कोई आप वाइट लाइट या फिर किसी भी तरह की लाइट को देखो। अपने आप को सोल के फॉर्म में देखो, इंसान के फॉर्म में नहीं। और ये प्रेयर आप 5 से 10 मिनट करो। लेकिन देखो, जब आप ये प्रेयर कर रहे हो ना, फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फीलिंग की यदि आप ये प्रेयर करते हो तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कि आप ये एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, हम कुछ गलती करते हैं तो हम दूसरों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो सोल है, हमारा जो ये माइंड है, हम अपने आप को दूसरों के कारण हर्ट करते हैं, बट ये राइट हमें भी नहीं है कि हम अपने आप को हर्ट करें, क्योंकि हम सब परमात्मा की बनाई हुई संतान है, और उन्होंने हमें धरती पे कर्म करने के लिए भेजा है। ठीक है, खुश रहने के लिए भेजा है। लेकिन हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं, डिप्रेशन में डाल रहे हैं, किसी दूसरे के बोलने के कारण खुद को हर्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्रेयर में क्या है ना, 3 चीज़ें हैं, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लव। ठीक है, और जीवन जीने के लिए बस ये 3 चीज़ों की ही ज़रूरत है, कि आप आसानी से खुद को और दूसरों को माफ़ करो, आपको परमात्मा ने जो दिया है उसके लिए शुक्राना करो, और खुद से और लोगों से प्यार करो। एक अच्छी लाइफ जीने का बस यही फॉर्मूला है। यदि आपके अंदर ये 3 चीज़ें हैं ना, आपके लिए सब कुछ बहुत आसान है। और ये प्रेयर में आपको यही करना है। आप ये प्रेयर को किसी भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए कर सकते हैं आप, या फिर दूसरी चीज़ों के लिए नहीं कर सकते, आप मनी के लिए भी कर सकते हैं। यदि सपोज दैट आपके रिलेशन किसी के साथ अच्छे नहीं है, ठीक है, हस्बैंड के साथ या फिर और भी कोई ऐसे लोग हैं जिसके साथ अच्छे नहीं, तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। सपोज दैट यदि आप अपने हस्बैंड के लिए करना चाहते हैं, आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये जो रिलेशन हमारे बीच में ख़राब हुआ, मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। इसे ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है? उसके बाद आप अपने हस्बैंड को, ठीक है, अपने सामने एक लाइट के फॉर्म में देखो, लाइक फ्लेम होता है ना, फ्लेम के फॉर्म में देखो या फिर एक डॉट के फॉर्म में देखो। उनका चेहरा मत देखो, ठीक है? क्योंकि देखो कभी-कभी क्या होता है ना, जब हमें किसी के कारण परेशानी होती है और उनका जब हम चेहरा देखते हैं तो हमें और गुस्सा आता है और रिएक्शन आता है या दुःख होता है, ठीक है? तो आप उनका चेहरा मत देखो, उन्हें एक सोल के फॉर्म में देखो या लाइट के फॉर्म में देखो और उनसे ये बोलो कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने किसी भी कारण से आपको हर्ट किया हो, बुरा बोला हो, बुरा फील कराया हो, तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी का मतलब मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। थैंक यू, थैंक यू आज तक मेरा साथ देने के लिए, ठीक है? आप मेरे जीवन में आने के लिए, यदि आपके बच्चे हैं तो आप उसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं कि आपके कारण मुझे संतान का सुख मिला, या फिर जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है उसके लिए उन्हें थैंक यू बोलो और आई लव यू बोलो, ठीक है? आपको उनकी सोल को बोलना है, क्योंकि देखो कभी-कभी होता है ना, आज के समय में ईगो इतना आ गया है कि हम सामने से लोगों को जाके सॉरी नहीं बोल सकते, और यदि हम जाके सामने से सॉरी बोलते भी ना तो लोगों का और ईगो बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ करके आप अपने रिलेशन को बहुत आसानी से हील कर सकते हो, ठीक है? आप ट्राई करना, लेकिन देखो 1 दिन और 2 दिन करने से नहीं होगा, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि जब ये प्रेयर को आप करो ना, तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो सकते हो। क्यों परेशान होगे? क्योंकि देखो कभी भी कोई चीज़ जो गंदा है ना, उसे साफ करने में समय लगता है, ठीक है? जब हम घर की भी सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, सारा घर तो ये हो जाता है ना, पूरा और बिखर जाता है, तब जाके हम अच्छे से हर चीज़ को एडजस्ट करके रखते हैं, ठीक है? तो बस वही बात है, आपको यही करना है। तो आप इन चीज़ों को करो, ठीक है? डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों से शेयर करना ताकि और भी लोगों की मदद हो पाए। और यदि आपके लाइफ़ में कुछ भी चेंजेस आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आकर बताना कि लाइक मैं यदि लोगों की मदद करना चाह रही हूँ तो लोगों के लाइफ़ में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय।